हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में मौलिक कर्तव्यों को की पॉइंट के माध्यम से याद करेंगे, उससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, अभी आप अगर विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को हम की पॉइंट से याद करेंगे। उससे पहले हम मौलिक कर्तव्यों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में स्थान दिया गया है और 51 क इसी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 क 51 क भाग है 4 क और अनुच्छेद है 51 क। इसी में कितने टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। याद रखना है कि इसे मूल संविधान में नहीं रखा गया था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से बाद में जोड़ा गया है। तो इसमें क्या था, नागरिकों को, इससे पहले हम जो भी की पॉइंट्स देख रहे हैं वो लक्ष्मीकांत सर की बुक से हैं, तो टू द पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं, अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया था और मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि उन्हें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। राज्य के कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य, जैसे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, यानी कि राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए हैं। फिर जिसे क्या किया गया, बाद में 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, और जब जोड़ा गया था तो केवल 10 कर्तव्यों को ही जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना, 10 कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था और बाद में 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किससे लिया गया है, पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। ठीक है, पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। और एकमात्र जो जापानी संविधान है उसमें क्या किया गया है, नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, और वहीं जो समाजवादी देश होते हैं, जितने भी सोशल कंट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को क्या करते हैं, बराबर महत्व देते हैं। जैसे कि भारत में अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो बाध्यकारी हैं, वो सरकार को देना ही पड़ेंगे। लेकिन वही जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अबाध्यकारी अधिकार हैं, मतलब अबाध्यकारी कर्तव्य हैं। कुछ कर्तव्यों को छोड़कर 4 ऐसे कर्तव्य हैं जो बाध्यकारी हैं, मतलब जो दंडनीय है। ठीक है, जो अगर नहीं किया जाता है तो उसमें दंड दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन जितने भी बाकी हैं मौलिक कर्तव्य वो अबाध्यकारी हैं। ठीक है, और इसी के लिए क्या हुआ था, 1976 में एक समिति गठित हुई थी सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और जिसने क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों और उसकी आवश्यकता के प्रबंध में क्या करना था, संस्तुति देने के लिए कहा गया था। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने अपनी रिपोर्ट में टोटल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही थी। लेकिन जब 1976 में जब कानून लागू हुआ तो क्या किया गया, एक भाग 4 क जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भाग 4 क जोड़ा गया और इसके अंतर्गत एक ही अनुच्छेद रखा गया, 51 क। ठीक है, और इसने क्या किया, जहां पे 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी, वहां पे 42वें संविधान संशोधन में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया था। और फिर बाद में यानी 2002 में क्या किया गया, एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, जैसे हम की पॉइंट से अगर याद करना चाहें तो एक को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए मान लेते हैं। अब ए से आप 2 चीजें पकड़िएगा, आदर्श और आदर। ठीक है, आदर्श और आदर, तो क्या करना है हमको, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज का सम्मान, मतलब राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, 2 चीजें क्या करना है, आदर, संविधान का पालन करना है। सबसे पहले हमारा देश में संविधान आता है। ठीक है, संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है। ठीक है, सबसे
ज्यादा पावरफुल संविधान को माना गया है, पहला स्थान उसी का है। तो इसीलिए सबसे पहले आता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और इसे क्या किया गया है, दंडनीय रखा गया है। ठीक है, कि अगर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का कहीं पे अनादर होता है तो वहां पे दंड दिया जा सकता है। और वही दो, ठीक है, दो यानी दूसरा यानी दो, तो दो से हमको आंदोलन याद रखना है। ठीक है, दोलन दोलन करके याद रखना है। ठीक है, कौन सा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। अब याद रखना है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, और वहीं पे तीन आता है। ठीक है, तीन से हमको तीन चीजें याद रखनी है। तीन चीजें कौन सी याद रखनी है, तीन से तीन चीजें याद रखनी है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। और संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। अब क्या याद रखना है, पूरा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। इससे रिलेटेड, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न या तो ये रहता है कि आपको मौलिक कर्तव्य बता देगा और पूछेगा कि ये कौन से क्रम का मौलिक कर्तव्य है या फिर इसे कब जोड़ा गया है। कथन में दे देगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य इसे कब जोड़ा गया था। ठीक है, तीन से हमको तीन चीजें याद रखनी है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, चार से याद रखना है कि आह्वान के देश की रक्षा। ठीक है, चार से देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर यानी बुलाए जाने पर, पुकारे जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और पांच, ठीक है, पांच से क्या आता है, जितने भी धार्मिक चिन्ह होते हैं वो पांच होते हैं। ठीक है, हमको कहीं पर धार्मिक टीका लगाना रहता है तो क्या करते हैं, हम 5 टीके लगाते हैं। ठीक है, 5 टीके लगाते हैं। उसी से याद रख लीजिएगा कि भारत के सभी लोगों, क्या कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब जो जितने भी धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जितनी भी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी कानून है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम त्याग करेंगे। ठीक है, उसके ऐसी भावनाओं का त्याग करेंगे। ठीक है, अब धर्म के बाद क्या आता है, धर्म से निकलता है संस्कृति। ठीक है, संस्कृति, तो धर्म के आगे क्या आएगा, संस्कृति। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, अब आता है 7, पर्यावरण। 7 से क्या आता है, हम संस्कृति कर ली, अब संस्कृति के आगे क्या आएगा, हमको पर्यावरण याद रखना है। ठीक है, संस्कृति कैसे अच्छी रहेगी, जब पर्यावरण, वन, झील, नदी सब ठीक रहेंगे। ठीक है, तो प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। इसे भी दंडनीय रखा गया है। दंडनीय क्यों रखा गया है, जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी वन, झील होते हैं इसको अगर आप नुकसान पहुंचाओगे या फिर जैसे जो नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, इसके अंतर्गत जहाँ पे मनुष्यों का निषेध होता है वहां पे जाने से क्या होता है, दंड दिया जाता है। तो ठीक है, वो बेसिक छोटा मोटा ही दंड होगा लेकिन दंडनीय रखा गया है इसको। ठीक है, 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिसको दंडनीय रखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, और फिर अगला क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को अगर आप हानि पहुंचाते हैं, जैसे आप अगर ताजमहल में जाके कुछ वहां गंदगी फैलाते हैं तो क्या होता है, ये दंडनीय होता है। छोटा मोटा अर्थदंड ही लिया जाएगा आपसे, कुछ फाइन ही लिया जाएगा लेकिन वो दंडनीय है, वो दंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 8वां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पॉइंट के रूप में याद रखना है। 9वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को याद रखना है। ठीक है, सार्वजनिक को संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। फिर अगला क्या है, अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते सतत प्रयासों और राष्ट्र की निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब हर वो चीज को पाना है जो क्या करना है, नागरिकों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो हर वो चीज को पाए जो क्या करे,
राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धियों की ओर ले जाएं। ठीक है, और अगला और 11वां लास्ट है, इसे क्या किया गया था, 2002 में जोड़ा गया था 86वीं संविधान संशोधन के माध्यम से कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, इसीलिए कोई जब पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे होते तो ये दंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र की अगर आप किसी बच्चे को अपने घर में काम करने के लिए रखते हो या नौकर बना के रखते हो तो फिर क्या होता है, वो दंडनीय होता है, या उसे कल कारखानों में भी काम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में। लेकिन जैसे क्या होता है कि कई पेरेंट्स जो होते हैं वो होटल खोल के बैठे रहते हैं, तो उनमें उसके छोटे छोटे बच्चे भी हेल्प कर सकते हैं, ये दंड के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये कंप्लीटली अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको कोशिश किया है 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करवाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।